नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एएसबी क्लासेस में। आज हम लोग करने जा रहे हैं नवीन सर की प्रैक्टिस सेट नंबर 22 का रिवीजन। आइए देखते हैं भैया, हमारा पहला क्वेश्चन है तो त्योहार से संबंधित है। बताएंगे भैया कजरी कहाँ का त्योहार है, तो छत्तीसगढ़ का। ढोल जात्रा वेस्ट बंगाल का है। बात करें भैया अगर बिहू का, तो बिहू तीन प्रकार का होता है। एक बोहाग बिहू होता है जिसे रोगाली बिहू भी कहते हैं। ये कब मनाया जाता है, तो अप्रैल में, या जिसे बैसाख माह में कहते हैं, मनाया जाता है। भैया जो बोहाग बिहू होता है ये होता है हमारा असम का न्यू ईयर होता है। दूसरा हमारा होता है भैया काटी बिहू। ये कहाँ भैया अक्टूबर या कार्तिक माह में कह सकते हैं मनाया जाता है। और तीसरा हमारा माघ बिहू हो गया, जो जनवरी या माघ महीने में मनाया जाता है। ये कहाँ भैया, तो असम के प्रमुख त्यौहार है। बात करें भैया अम्बुबाची फेस्टिवल, जो कि कामाख्या देवी मंदिर में मनाया जाता है, जिसे पूर्व का महाकुंभ भी कहते हैं। ठीक है। फिर हमारा आता है बैखो रोंगकर अली लिगांग, भैया कहाँ के, तो असम के ये प्रमुख त्यौहार हैं। ठीक है, इतना क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा देखते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अपरिष्कृत साक्षरता दर कितनी है। तो बताएंगे ये 64.32% जो है ये क्या है, अपरिष्कृत साक्षरता, या जिसे क्रूड जनसंख्या कहते हैं, साक्षरता कहते हैं। ठीक है भैया। बताएंगे भैया लिटरेसी रेट कितनी है, तो 74.04% ये साक्षरता दर है, जिसमें मेल की 82.14% और फीमेल की बताएंगे 65.46% है। ठीक है। बात करें भैया क्रूड साक्षरता निकाली कैसे जाती है, तो साक्षर लोगों की संख्या बटे देश की कुल जनसंख्या को अगर हम इसका हम प्रतिशत निकालें या गुणे 100 कर दें तो यह हमारी क्रूड साक्षरता निकल जाएगी। ठीक है, इतना क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भैया है मैग्नस कार्लसन, ये भैया है कौन। भैया बताएंगे ये चेस के वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 प्लेयर हैं। कहाँ के भैया, तो नॉर्वे के हैं। ठीक है, अभी इन्हें हाल में इन्हें से तो डी गुकेश ने इन्हें हराया था। और ये बताएंगे भैया तो 13 वर्ष में ग्रैंड मास्टर बन गए थे। कौन, तो मैग्नस कार्लसन भैया बन गए थे। अच्छा, और हम कुछ प्रमुख खिलाड़ी देख लेते हैं और वो किस खेल से संबंधित है और उनका किस राज्य से संबंधित है, ये हम देख ये किस देश से संबंधित है। मतलब ये कैबियानो करुआना जो है ये भी किससे संबंधित है, चेस से संबंधित है। कहाँ से, तो यूएसए से संबंधित है। राफेल नडाल स्पेन से संबंधित है। रोजर फेडर स्विट्जरलैंड से हैं। नोवाक जोकोविच भैया तो सर्बिया के हैं। और रोनाल्डो भैया तो पुर्तगाल के हैं। ठीक है, इतना क्लियर। अगला भैया हमारा भैया है पर्व से संबंधित क्वेश्चन है। तो बताएंगे भैया पावलकूट, जी भैया क्या है, एक जनजातीय पर्व है। किस कहाँ पर मनाया जाता है, तो मिजोरम में मनाया जाता है। ठीक है। चापचार कूट की बात करें, मीम कूट की बात करें, थाल फवांग कूट की बात करें, कुआडो कूट हो गया, और एंथोरियम भैया कूट जो रूट वर्ड है ये कहाँ संबंधित है, तो मिजोरम से संबंधित है। भैया कहाँ का, तो मिजोरम का है। ठीक है। अगला देखें भैया, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। बताएंगे भैया त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा में पालतू पशु और धन व संपत्ति की देवी के लिए पूजा की जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, तो भैया गरिया पूजा कहते हैं। केर पूजा बात करें, खारची पूजा, खारची पूजा भैया तो 14 वंश देवताओं की पूजा की जाती है। लंपारा पूजा कहाँ की है, तो त्रिपुरा की है। ठीक है। काले जादू से बचने के लिए कौन सी पूजा की जाती है, तो बताएंगे केर पूजा की जाती है। नीरमहल अशोक अष्टमी पिलक फेस्टिवल भी कहाँ का भैया, तो ये त्रिपुरा के ही फेस्टिवल है। इतना क्लियर। अगला हमारा क्वेश्चन भैया प्रमुख देश से संबंधित। ठीक है। तो देखेंगे भैया विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस ओरल हेल्थ डे कब मनाया जाता है, तो बताएंगे भैया 20 मार्च को मनाया जाता है। रेड क्रॉस दिवस 8 मई को। एनडीआरएफ दिवस 19 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस भैया तो 30 जुलाई को मनाया जाता है। अन्य हम प्रमुख दिवस बात कर लेते हैं। तो 1 मार्च को भैया हमारा शून्य भेदभाव दिवस होता है। 3 मार्च को हमारा विश्व वन्यजीव दिवस होता है। 9 मार्च को विश्व किडनी दिवस। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। 21 मार्च को वन दिवस। 22 को जल दिवस। 23 मार्च को भैया विश्व मौसम दिवस होता है। 24 को इंटरनेशनल टीबी दिवस। और 27 भैया इंटरनेशनल रंगमंच दिवस होता है। ठीक है, इतना क्लियर। अगला क्वेश्चन भैया हमारा है नृत्य शैली से संबंधित। तो बताएंगे भैया चैती कहाँ का नृत्य शैली है, तो यूपी का है। ठीक है। फाग कहाँ का है, तो ये हरियाणा का है। धमाल हो गया, खोरिया हो गया, गुग्गा हो गया, लूर, ये भी कहाँ का भैया, तो हरियाणा की नृत्य शैली है। अच्छा भैया, कितना क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भैया भारत का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है, तो बताएंगे भैया केसरिया स्तूप है। कहाँ का, तो बिहार में है। ठीक है। रामभर स्तूप कहाँ पर है, तो कुशीनगर में है। और ये बुद्ध के मृत्यु स्थल है क्या भैया, तो कुशीनगर है। धमेक स्तूप कहाँ, तो भैया वाराणसी यूपी में धमेक स्तूप है। सांची स्तूप जब भरहुत स्तूप कहाँ पर है, तो बताएंगे ये एमपी मध्य प्रदेश में है। बताएंगे भैया तो स्तूप का जो जो है ऊपरी हिस्सा होता है, स्तूप का ऊपरी हिस्सा क्या कहते हैं, तो भैया हर्निका कहते हैं। ओके, इतना क्लियर। अगला क्वेश्चन भैया हेनरी विवियन डेरोजियो, ये है भैया कौन, तो यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना इन्होंने की थी। ठीक है, कब, यंग बंगाल आंदोलन कब से कब तक रहा, तो 1826 से लेकर 31 तक रहा। और ये भैया बंगाल के हिंदू कॉलेज के क्या रह चुके हैं, तो प्रोफेसर भी ये रह चुके हैं। ठीक है, इतना क्लियर। नेक्स्ट हमारा ये है
पुणे में होम रूल लीग की स्थापना किसने की? तो अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने की। ठीक है, अगर पूछे पुणे में होम रूल लीग की स्थापना, तो अप्रैल माह में 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने। बात करें अगर चेन्नई में, तो सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने की। किसकी भी? तो होम रूल लीग की स्थापना की। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन भी है कुछ विद्रोह से संबंधित है। तो बताएंगे नील विद्रोह कहाँ पर हुआ? तो बंगाल में हुआ 1859 में। कहाँ? तो ये नादिया जिले में ये हुआ। मुंडा विद्रोह की बात करें तो 1899 हुआ। किसके अंतर में? तो बताएंगे बिरसा मुंडा जो है इसमें प्रमुख रहे। संथाल विद्रोह भैया 1855-56 में हुआ। और सिद्धू, कान्हू, भैरव, चांद, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है चारों, ये जो है इसमें शामिल रहे भैया। किसमें बताएंगे? तो संथाल विद्रोह में। ठीक है, मोपला विद्रोह भैया 1921 में हुआ। और अली मुसलियार जो है इसमें प्रमुख रहे। किसमें भैया? तो मोपला विद्रोह में। अगला क्वेश्चन भैया विजयनगर साम्राज्य से है। बताएंगे भैया विजयनगर साम्राज्य जो है वो कहाँ पर है? तो पहली बात ये नदी तुंगभद्रा नदी के किनारे है। कहाँ? कर्नाटका में। 1336 में भैया इसकी स्थापना हुई हरिहर और बुक्का के द्वारा। ओके, अच्छा इसके अंतर्गत कुछ वंश आते हैं, हम देख लेते हैं। एस से संगम वंश हो गया। एस टी ए सस्ता से आप याद कर सकते हैं। बताएंगे संगम वंश हमारा 1336 से लेकर 1485 रहा। और सबसे अधिक समय तक कौन रहा भैया? तो संगम वंश हमारा रहा। फिर हमारा एस से आता है सालू वंश, ये 1485 से लेकर 1505 तक रहा। और ये सबसे कम समय तक ये हमारा वंश रहा। फिर हमारा टी से आता है तुलुप वंश, ये 1505 से लेकर 1570 तक रहा। और ए से आता हमारा अराविडू वंश, ये 1570 से लेकर 1612 तक रहा। ये हमारे चार वंश किसके अंतर्गत आते हैं? तो विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत आते हैं। अगला भैया हमारा है धारा 143 में क्या बताया गया भैया? तो बताएंगे गैर कानूनी सभा हेतु दंड किस में बताया गया? धारा 143 में बताया गया। 159 की बात करें तो दो या दो से अधिक व्यक्ति द्वारा जब दंगा होता है तो वो किस धारा में बताया गया दंड? तो 159 में बताया गया है। ठीक है भैया, क्लियर इतना? आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भैया हमारा है चुनाव सुधारों से संबंधित जो हमारी समिति थी वो कौन सी? बताएंगे भैया इंद्रजीत गुप्ता समिति थी। ठीक है, उप सदस्यीय निकाय से संबंधित कौन सी थी? तो दिनेश गुप्ता समिति थी उप सदस्यीय निकाय से संबंधित। चुनावी खर्चे पर संबंधित कौन सी थी? तो बताएंगे तारकुंड समिति जो है वो चुनावी खर्चे पर संबंधित थी। कोठारी भैया ये शिक्षा से संबंधित क्या थी? समिति थी। बलवंत राय मेहता समिति ये पंचायती राज से संबंधित समिति थी। अगली बात करते हैं भैया। अगला क्वेश्चन हमारा है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भैया किस अधिनियम की हुई? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत हुई। भैया पुराना सुप्रीम कोर्ट जो था वो 1773 में इसकी स्थापना हुई। कहाँ? कोलकाता में। अच्छा भैया, संघीय अदालत की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 में हुई। और बात करें भैया दिल्ली सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? तो 26 जनवरी 1950 में दिल्ली सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की पहली बैठक, तो 28 जनवरी 1950 में सुप्रीम कोर्ट की पहली बैठक हुई। ओके, इतना क्लियर? अगला क्वेश्चन देखेंगे भैया हमारा जो हमारा मूल सुप्रीम कोर्ट है उसमें कितने कितने न्यायाधीश थे? तो 1+7 न्यायाधीश थे, मतलब 8 न्यायाधीश थे, जिसमें हमारे एक क्या था भैया? तो मुख्य न्यायाधीश थे। वर्तमान भैया कुल 34 क्या है? न्यायाधीश हैं। एक न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश, बाकी 33 अन्य न्यायाधीश हैं। किस एक्ट के तहत भैया? तो 2019 के एक्ट के तहत बताया गया ये। 1956 की बात करें तो 1956 में भैया तो 10 न्यायाधीश थे, एक प्रमुख न्यायाधीश था, 9 अन्य न्यायाधीश थे। 1960 की बात करें तो इसमें 13 न्यायाधीश थे, एक मुख्य न्यायाधीश, 12 अन्य न्यायाधीश। 1977 में भैया 17 थे, एक प्रमुख न्यायाधीश और 16 अन्य न्यायाधीश। और 1985 की बात करें तो उसमें भैया 25 न्यायाधीश थे, एक प्रमुख न्यायाधीश और 24 अन्य न्यायाधीश थे। ठीक भैया, ये रहा हमारा यहाँ तक प्रैक्टिस सेट नंबर 22 का रिवीजन। अगले क्लास में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 23 को कर रहे होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।